क्या आप किसी ऐसी औरत की कल्पना कर सकते हैं जो अखबार में इश्तिहार देकर मर्दों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती थी, उन्हें अपने घर बुलाती थी और फिर वो लोग कभी वापस नहीं आते थे। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की सबसे खतरनाक सीरियल किलर बेला गणेश की, जिसकी हवस सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि पैसों और खून की थी। 1900 के शुरुआती दौर में अमेरिका के इंडियाना में रहने वाली बेला गणेश ने एक अजीब तरीका अपनाया। उसने अखबारों में विज्ञापन दिया, एक अमीर और खूबसूरत विधवा को एक ईमानदार साथी की तलाश है। शादी के लिए तैयार मर्द अपने साथ अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आए। अकेले और प्यार के भूखे लोग बेला के नर्क के दरवाजे यानी उसके फार्म हाउस पर खिंचे चले आने लगे। जो भी मर्द बेला के पास आता वह कुछ दिनों तक बहुत खुश दिखता, लेकिन जैसे ही वह अपनी संपत्ति बेला के नाम करता वह अचानक गायब हो जाता। गांव वालों को लगता कि शायद वह आदमी उसे छोड़कर चला गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। बेला उन मर्दों के खाने में नशीली दवा मिलाती और जब वे बेहोश हो जाते तो वह कुल्हाड़ी से उनके टुकड़े टुकड़े कर देती। वह इतनी बेरहम थी कि उसने सिर्फ अपने प्रेमियों को ही नहीं बल्कि बीमा के पैसों के लिए अपने खुद के बच्चों और 2 पतियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। साल 1908 में बेला के फार्म हाउस में अचानक आग लग गई। जब मलबे की तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। वहां एक औरत की बिना सिर वाली लाश मिली, जिसे लोगों ने बेला समझा। लेकिन जब पुलिस ने पास के कचरे के ढेर और सूअरों के बाड़े को खोदा तो वहां से दर्जनों मर्दों की हड्डियां और इंसानी अवशेष बरामद हुए। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। जो बिना सिर वाली लाश आग में मिली थी वह बेला की थी ही नहीं। डॉक्टरों ने पाया कि वह लाश बेला के कद से काफी छोटी थी। बेला ने अपनी मौत का नाटक रचा था ताकि वह दुनिया की नजरों में मर जाए और सारा लूटा हुआ धन लेकर फरार हो सके। बेला गणेश कभी नहीं पकड़ी गई। वह अपनी हवस और लालच की प्यास बुझाकर गायब हो गई और आज भी यह गुत्थी अनसुलझी है कि वह कहाँ गई।